चलो ध्यान दो, हम लोग क्या देख रहे थे, क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 2 देख रहे थे। चैप्टर 2 का क्या नाम था? चैप्टर 2 का नाम था, क्या था रे? अम्ल, भस्म एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है ना। इसे पार्ट 4 तक नहीं हुआ, तुम लोग पार्ट 5 लिखवा दिया, तुम लोग पार्ट 4 तक हुआ था ना। आज होगा पार्ट 5, क्या होगा? और आज समाप्त है, क्या है? समाप्त है। आज जो है क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सीखेंगे खाने वाला सोडा, ठीक है ना, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने वाला सोडा या और विरंजक चून यानी ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब कैसे बनता है सीखेंगे, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो इससे आना ही है, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। आज समाप्त भी हो जाएगा। और तुम लोग का फिर बता देना चाहते हैं, कितना लोग कमेंट करते रहता है, नया लोग जो जुड़ता है, ठीक है ना। सारा सिलेबस ख़त्म है, A to Z सारा सिलेबस ख़त्म है, दोबारा पढ़ा रहा है, ठीक है ना। साइंस में अगर बोलें, साइंस में क्या होता है तो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायो होता है, पूरा पढ़ेले हैं, ठीक है ना। इन्हें सोचना कि चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में, तो चैप्टर 2 ये तो पढ़ेले सारा है, पूरा A to Z पूरा कंप्लीट पढ़ाए हुए हैं, ये दोबारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग को जिसको आगे जल्दी जल्दी पढ़ना है, पूरा ख़त्म है और सबका क्वेश्चन आंसर बुक के साथ करवेले है, ठीक है ना। और फिर सबका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सबका 2 नंबरिया अलग अलग एक वीडियो में ख़त्म है, 5 नंबरिया भी अलग अलग एक वीडियो में ख़त्म है, और इसका ऑब्जेक्टिव भी एक वीडियो में अलग अलग ख़त्म है, ठीक है। उसी प्रकार एसएसटी में क्या आता है तो एसएसटी में आता है हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, सब ख़त्म है। और चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी करवेले हैं। फिर चैप्टर बाय चैप्टर इसका जो है थी एक वीडियो में हिस्ट्री का सारा VBI ऑब्जेक्टिव ख़त्म है, ज्योग्राफी का भी VBI ऑब्जेक्टिव जो एक वीडियो में ख़त्म है, इकोनॉमिक्स का भी और सिविक्स का भी VBI ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में ख़त्म है। उसी प्रकार 2 नंबरिया ख़त्म है VBI, 5 नंबरिया भी करवेले हैं VBI, ठीक है ना, जाके देख सकता है, ठीक है। और मैथ तो पूरा ख़त्म में है, और हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण भी पूरा कंप्लीट है। संस्कृत व्याकरण में कुछ खाली बचा हुआ है, ठीक है ना। और हिंदी बुक भी पढ़ेले हैं, ठीक है ना। सेकंड हिंदी में तो लगभग ख़त्म में है, ठीक है। हिंदी बुक में फर्स्ट वाला में, ठीक है, जिसका नाम है गोधुली, उसमें 4 चैप्टर तक ख़त्म है, ठीक है, देख सकते हैं जाके। पहले लिस्ट में जाओ, सब मिल जाएगा। पहले लिस्ट में जाओ, या जो भी चैप्टर खोजेगा वो चैप्टर का नाम लिख देना है और लास्ट में लिख देना है बाय जगदेव क्लासेज। मान लो कि हमको खोजना है क्या कि केमिस्ट्री में चैप्टर 4 खोजना है, तो उस लिखना है क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 4 और लिख देना बाय जगदेव क्लासेज, तो फटाक से ना आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो खोजना है इस तरह खोज लो, या पहले लिस्ट में जाओ, सब मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी है पर पिछला वाला, ठीक है ना, मॉडल से सॉल्यूशन है, देख सकता है, ठीक है। तो चलो देखेंगे क्या, तो आए देखेंगे। पहले देखेंगे कैसे, पहले देखेंगे खाने वाला सोडा, क्या देखेंगे यहाँ ध्यान दे, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा समझता है ना तुम लोग? खाने वाला सोडा समझता है? खाने वाला सोडा क्या होता है? तो तुम लोग जो बताए थे, तुम लोग को कल बताए थे कि जो मुरही होता है, मुरही को बड़ा करने के लिए, फुलाने के लिए क्या करते हैं, उसमें खाने वाला सोडा डालते हैं। क्या डालते हैं? खाने वाला सोडा डालते हैं। तो उससे क्या होता है, मुरही एकदम फटाफट बड़ा हो जाता है ना। फिर घर में खास्ता व्यंजन बनाना हो, ठीक है ना, व्यंजन मतलब समझ रहा है ना, पकवान बनाना हो, ठीक है ना, या हिलसा बनाना हो, या घर में बनाते हैं क्या, घर में निमकी भी बनाते हैं ना, तो निमकी वगैरह को बनाना हो, ठीक है, तो उसमें अगर खाने वाला सोडा मिला देंगे तो पूरा खास्तादार होता है। क्या होता है? खास्तादार होता है। तो समझेंगे खाने वाला सोडा बनता है कैसे, खाने वाला सोडा बनता कैसे है। तो खाने वाला सोडा, ठीक है ना, जिसका सूत्र क्या होता है, जिसका सूत्र होता है हम याद कर लो, ठीक है ना, NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3, ठीक है ना। इसी को क्या बोलेंगे तो N से बोलेंगे सोडियम। क्या बोलेंगे? सोडियम। क्या बोलेंगे? सोडियम। और तुम लोग लाइक शेयर करता ना, लाइक शेयर भी करो, क्या करो बताओ सबको, ठीक है ना। सोडियम। S से क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। और CO3 से क्या होगा? कार्बोनेट। क्या होगा? कार्बोनेट। क्या होगा? कार्बोनेट। या इसी को बोल सकते हैं, हाइड्रोजन को हम बोलते हैं बाई। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं बाई। क्या बोलते हैं? अरे खाने के बाद तुम लोग क्या होता है, तुम लोग घर में कुटुंब आता है तो खाने के बाद क्या करता है, बाय करके चल जाता है। तो खाना वाला में बोलना है बाई, कौन सी बोलना है, ठीक है ना। और तुम लोग ताकते रहते हैं कि पैसा सब देगा, जरी मनी जाते वक्त नहीं देता है, ठीक है ना, खिला देता है खूब में हुमच के, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दे, खाने वाला सोडा, खाने वाला, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाय करके चल जाएगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे सोडियम। क्या बोलेंगे? सोडियम। क्या हो गया? सोडियम बाय कार्बोनेट, इसको बोल सकते हैं, सोडियम बाय कार्बोनेट। समझ तुम क्या गया ना, यानी हाइड्रोजन को हम
बाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाय। समझ आ गया ना। अब इसको बनाने का विधि देखेंगे। क्या देखेंगे? तो इसको देखते हैं बनाने का विधि। बनाने का जैसे कल बताए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड बताए थे NaOH NaOH बनाने का विधि बताए थे कौन विधि का? उसका नाम क्या लिखाए थे? क्या लिखाए थे नाम? कौन थी? अरे कल नहीं लिखा थे? सोडियम एल्किल विधि नहीं लिखाए थे ना। तो आज देखेंगे क्या? तो आज देखेंगे बनाने के विधि। इसका विधि का नाम है अमोनियम साल्वे विधि। क्या है? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि? अमोनिया सोडा विधि। क्या बोलेंगे? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। पूछे बता खाने वाला सोडा कौन विधि बनाते हैं? तो क्या बताना है? बोलना है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। क्या बोलेंगे? साल्वे विधि। ठीक है ना, सिंपल है। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो पहले देख तुम लोग को पहले रिएक्शन याद होना चाहिए। रिएक्शन याद रहेगा तो लिखना को भारी बात ना है। ठीक है ना, और रटते रटते पागल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो देखो क्या बोलेंगे। देखो यहाँ पर पहले बोलेंगे कैसे हम रिएक्शन में तुम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है ना, हम रिएक्शन पहले लिख देते हैं। ऐसे यहाँ पर लिखे NH3 मतलब अमोनिया, NH3 मतलब अमोनिया। तो क्या बोलेंगे? पहले हम लिख देते हैं। क्या बोलेंगे? अमोनिया गैस से संतृप्त। क्या बोलेंगे? अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जल बोले तो H2O, जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर इस NH3 के यहाँ लिख देते हैं, बहुत दूर हो गया। प्रवाहित करने पर क्या बनता है पता है? तो हम मेरा बन जाएगा, क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनता है। और साथ में बनता है खाने वाला सोडा। क्या बनता है? खाने वाला सोडा बनता है। क्या बनता है? बस परिवार। अब लिखना है इसको, भारी बात थोड़े है। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया सोडियम बाय कार्बोनेट, यानी खाने वाला सोडा। क्या हो गया? खाने वाला सोडा। क्या हुआ? खाने वाला सोडा हो गया। समझ तुम लोग आ गया ना? कुछ नहीं बोलना है, डाट बोलना है। क्या देखो कुछ नहीं, इसको लिखना को भारी बात थोड़े है। बोलना अमोनिया गैस से संतृप्त, अमोनिया गैस से संतृप्त। अब बोलेगा संतृप्त क्या है? तो तुम लोग को क्लास 9 में पढ़ाए थे कि विलयन 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, संतृप्तता का आधार पर संतृप्त विलयन। पहले ओ संतृप्त होता है। पहले क्या होता है? आज तुम्हें पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? ओ संतृप्त, फिर पढ़ाए थे संतृप्त। क्या पढ़ाए थे? और फिर पढ़ाए थे अति संतृप्त। क्या पढ़ाए थे? अति संतृप्त। ओ संतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, और अति संतृप्त मतलब सुपर सैचुरेटेड पढ़ाए थे। तो ओ संतृप्त किससे बोलेंगे? तो बोलेंगे वैसा विलयन। वैसा तुम लोग पता है कि विलयन 2 चीज़ से मिलकर बनता है। एक होता है विलय, एक होता है विलायक। विलय उसको बोलते हैं जो घुल जाता है, उसे बोलते हैं विलयक। और विलायक उसको बोलते हैं जो घोलता है, जो घोलता है। जैसे पानी और चीनी में, चीनी घुल गया तो विलय, और पानी घोल रहा है तो विलायक। ठीक है ना, जो कम मात्रा में विलय, चीनी कम मात्रा में तो विलय, पानी अधिक मात्रा में तो विलायक। पढ़ाए थे ना। तो संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? तो बताए थे वैसा विलयन जिसमें और विलय घोला जा सके। जैसे सरबता तुम लोग बनाता है तो ऐसा होना नहीं कि सरबता में तू चाहेगा कि वो फिक्का हो थोड़ा और उसको मीठा कराइए, तो चीनी डालता तो घुल जाता है ना। तो जिसमें और विलय की मात्रा घोला जा सके वो क्या होगा? वो संतृप्त। क्या होगा? यानी और डालेंगे तो और घुल जाएगा, तो वो संतृप्त। क्या? और संतृप्त उसको बोलेंगे डाल रहे हैं, अब बोलेगा नहीं घुलेंगे। ठीक है ना, और जब घुलना बंद कर दे, ठीक है ना, चीनी का अधिकतम मात्रा डाल दो, और जब बोलेगा अब नहीं घुलेंगे बस, ठीक है ना, और घुलना बंद कर दे तो उसे बोलेंगे संतृप्त। क्या बोलेंगे? और तुम बोलेगा कैसे नहीं घुलेगा? तुम जाकर उसको आगे पर रख दिया, कैसे कहाँ रख दिया? आज ज़बरदस्ती उसको घोल दिया। क्या किया? तो ज़बरदस्ती घोल देंगे तो क्या हो जाएगा? अति संतृप्त। क्या हो जाएगा? समझ तुम लोग आ गया ना? जैसे तुम लोग गया था भोज खाने, खाता है 10 पूरी, अब मिला 2 पूरी। कितना पूरी मिला? 2 पूरी मिला। तो तुम लोग को पेटा भूखले रह गया, पेटा भूखा नहीं रह गया, तो कौन ची है? ओ संतृप्त। कौन ची है? घरों में आएगा ठूस लेगा। क्या क्या अभी तुम ओ संतृप्त है? क्या है? अरे अभी खालिए पेट रहे हैं तुम लोग को, भूखले एकदम है ना। तो घरों में आकर ठूस लेगा तो क्या अभी तुम ओ संतृप्त है, यानी और खा सकता है, और खा। और जब ठूस लेगा हुमस के तो क्या हो जाएगा? संतृप्त। बोलेगा अब नहीं। लेकिन कोई अगर रिश्तेदार आ गया, कोई रसगुल्ला रखल है, हो अभी 5 गो और मार, बोला ने 5 गो और मार देगा तो क्या हो गया? अति संतृप्त। कौन सी हो गया? अति संतृप्त। समझ तुम लोग आ गया ना? तो यही होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यार? क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं क्या? समझ हम क्या बोल रहे थे? तो बोल रहे थे क्या? इसको बनाने की विधि सिंपल है। बोलना अमोनिया गैस से संतृप्त, अमोनिया गैस से संतृप्त। समझ गया ना? अमोनिया इतना डाल दिया कि बोलेगा अब नहीं। कौन सी बोलेगा? अब नहीं। समझ आ गया ना? तो अमोनिया गैस से संतृप्त, ये क्या है? संतृप्त है। ठीक है ना, इसको लिख देते हैं यहाँ। ये मेरा क्या है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया है।
और अमोनिया क्या आता है, गैस है। कैसा है, संतृप्त, मतलब समझ गया तुम लोग। संतृप्त मतलब ठूस लिया पूरा एकदम, खाए के पेट भरल है। तो अमोनिया गैस से संतृप्त, अमोनिया गैस से संतृप्त। सोडियम क्लोराइड, ये मेरा क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ये मेरा क्या है, जल है ना, कि जलीय विलयन में अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, CO2 गैस प्रवाहित, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बन गया खाने वाला सोडा। क्या बन गया, मेनका तो मेरा यही है ना, अरे मेनका मेरा यही है ना, बन गया। तो वही लिखना है, क्या लिखना है, तो फटाक से लिखना है, क्या बनाने की विधि, तो आप लिखना है, क्या लिखना है, अमोनिया गैस से संतृप्त। अब इसको रटना है जाकर का, जब बॉयल रटते जाना, अमोनिया गैस से करते रहना, करते तो पागल हो जाना, ठीक है ना। इसको रिएक्शन को देखेंगे, बोल देंगे, नहीं बोलेंगे, अमोनिया गैस से बोलना है, अमोनिया गैस से संतृप्त, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड को NaCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी जल मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, के जलीय विलयन, ठीक है। जलीय बोले तो H2O, ठीक है ना। जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करने पर, जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है, तो खाने वाला सोडा बनता है। आप बोलेगा ये बन गया सर, इससे हमको क्या मतलब है, मतलब इससे है, हाँ, तो क्या बनता है, प्रवाहित करने पर क्या बनता है, खाने वाला सोडा बनता है। क्या बनता है, खाने वाला सोडा बनता है। बस हो गया, समझ लोग आया, अरे आया समझ रहे बंदा। अब देखेंगे इसका गुण, क्या देखेंगे, विशेषता क्या देखेंगे, खाने वाला सोडा का विशेषता क्या देखेंगे, किसका विशेषता, NaHCO3 यानी खाने वाला सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का विशेषता बोले तो सर क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, क्या या बोलेंगे गुण, क्या बोलेंगे। तो पहला तुम लोग को बताए थे यार, कर तुम लोग को हम पढ़ाए थे pH के आधार पर पढ़ाए थे लवण के प्रकार, क्या पढ़ाए थे, तो लवण के प्रकार पढ़ाए थे। किसी लवण का pH मान 7 से कम था तो उसे, ठीक है ना, किसी लवण का pH मान 7 से अधिक था, किसी लवण का pH मान 7 था, ठीक है ना। तो इसका पढ़ाए थे, इसको लिखाए थे हम तुमको NaCO3 किसमें लिखाए थे, देख इसमें लिखाए थे pH मान 7 से अधिक, देख लिखाए थे, देख सूझ रहा है तुम लोग को, देखो वहाँ पर। तो क्या बोलेंगे पहले क्या, इसका जलीय विलयन, क्या बोलेंगे, इसका जलीय विलयन, किसका जलीय विलयन, तो इस सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, तो इसका जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। क्या होता है, pH मान 7 से अधिक होता है, यानी इसका जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, अतः यह कौन चीज़ है, क्षारीय होता है, कौन चीज़ होता है, अतः यह क्षारीय होता है। 7 से अधिक क्षारीय ना होगा, तो क्षारीय होता। दूसरा गुण क्या बोलेंगे इसका, तो दूसरा गुण बोलेंगे कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट किसी भी अम्ल से, मान लो यहाँ HCl अम्ल ले लिए तो कोई भी अम्ल ले लो, ठीक है ना, यहाँ HCl लिए थे ना, तो कोई भी अम्ल लेना है, क्या लेना है, अम्ल लेना है, ठीक है ना। तो उससे जब रिएक्शन करेगा तो देगा CO2 गैस, कौन गैस देगा, CO2 गैस देगा। बोलेगा CO2 गैस क्या देगा, तो तुम लोग को पढ़ाए थे यार, कर पिछला यार, खाली हाँ करना है, पढ़ाए थे। जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करता है तो 3 चीज़ बनाता है, लवण, जल और CO2, पढ़ाए थे, लवण, जल, CO2 बनाता है। तो सोडियम के बाइकार्बोनेट यहाँ पर ना है, सोडियम का बाइकार्बोनेट यहाँ पर है, यानी धातु के बाइकार्बोनेट है, अम्ल से रिएक्शन कर लेगा तो 3 चीज़ बनाएगा, क्या बनेगा, एक बनाएगा क्या, तो लवण, जल और CO2, लवण, जल और, तो CO2 बनाएगा, फिक्स हो गया, जल बनाएगा, फिक्स हो गया, अब बनाएगा लवण, क्या बनाएगा, तो लवण यहाँ से N है, यहाँ से Cl, तो क्या बनाएगा, NaCl। तो सिंपल याद रखना कि जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट जल से अभिक्रिया करे, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 गैस, क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाता है, ठीक है ना। तीसरा विशेषता से क्या बोलेंगे, तीसरा विशेषता इसको बोलेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट को दिए धिपाए, क्या कर दिए, धिपाए दिए, ठीक है ना। तो इसको जैसे धिपाएंगे तो किस में टूटेगा पता है, टूट जाएगा Na2CO3 और किस में टूटेगा, तो और टूटेगा H2O
O और किसमें टूटेगा? और CO2 यानी 3 चीज़ में टूट जाएगा, ठीक है ना। यानी ये बन जाएगा क्या, ये बन गया मेरा सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है? यानी याद रखना कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर बनता है मेरा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसी को बोलेंगे धोने वाला सोडा। इसमें खाली जल का 10 अणु मिला देंगे। कितना मिला देंगे? जल का 10 अणु। समझ तुम लोग आ गया। अब देखते हैं इसका विशेषता। क्या देखते हैं इसका विशेषता? कहाँ लिख दे विशेषता, ठीक है ना। विशेषता देख ले किसका विशेषता? तो NaCO3 यानी खाने वाला सोडा का विशेषता तो दिखा दिए ना। उपयोग क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? उपयोग। तो पहला उपयोग इसका क्या है? बेकिंग पाउडर बनाने में। किसका उपयोग है? पहला उपयोग इसका है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में। अब बोलेगा बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? डायरेक्ट तुम लोग क्वेश्चन पूछेगा कि बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। डायरेक्ट बोलना है, यही बोल देना है। खाने का सोडा क्या बोल देना है? यह बोल देना है NaSCO3 बोल देना है। लेकिन इसके साथ हम मिलाते तो टाल्टेरिक अम्ल। क्या मिलाते हैं? तो जब बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? तो बेकिंग पाउडर बनता है जब NaSCO3 के साथ टाल्टेरिक अम्ल क्या मिलाते हैं? टार्टेरिक अम्ल जब मिला देते हैं, टाल्टेरिक अम्ल जब मिला देते हैं तो बन जाता है बेकिंग पाउडर। क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है। डायरेक्ट बोलेगा बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो NaCO3 बोल सकता है, या पूछेगा NaCO3 में क्या मिलाने पर बेकिंग पाउडर बनता है? तो बोलना टाल्टेरिक अम्ल। क्या बोलना है? टाल्टेरिक अम्ल बोलना है, ठीक है। समझ तुम लोग आ गया। और टाल्टेरिक अम्ल किसने पाए थे? पढ़ाए थे तुम लोग को, इमली में पढ़ाए थे। अरे पढ़ाए थे लड़के का, इमली में टाल्टेरिक अम्ल पढ़ाए थे। हाँ, खट्टा फल, नींबू, संतरा, सिट्रिक अम्ल पढ़ाए थे। हाँ, टमाटर में ओजलिक अम्ल, पालक में ओजलिक अम्ल, विटामिन सी में स्कॉर्बिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, चींटी में या मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पढ़ाए थे। पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सब पढ़ाए थे ना, याद रखना, ठीक है ना। तो NaCO3 हो गया। दूसरा उपयोग क्या बोलेंगे? दूसरा उपयोग बोलेंगे इसका इनो लवण बनाने में। क्या बोलेंगे? अरे इनो तुम ना पीता है, खा लेता हुमच के बरात शादी में जाएगा ना, हुमच से खा लेगा ठूस के और कहेगा पेट खराब बोला इनो ना। तो इनो लवण बनाने में क्या बोलेंगे? इनो लवण बनाने में। इनो लवण बनाने में। अब बोलेगा इनो लवण कैसे बनता है? तो कुछ नहीं करते हैं, बस खाने वाला सोडा यानी NaCO3 में, NaCO3 में सिट्रिक अम्ल मिला दो। कौन अम्ल मिला दो? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो खट्टा फल, नींबू, संतरा में। तो सिट्रिक अम्ल मिला देने से क्या बनता है? इनो लवण। क्या बनता है? इनो लवण बनता है। क्या बनता है? इनो लवण। समझ तो कहा गया ना। तीसरा उपयोग क्या बोल सकते हैं? तो तीसरा उपयोग बोल सकते हैं, इसका उपयोग करते हैं किसमें? तो अग्निशामक यंत्र में। कहाँ करते हैं? अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र तो समझ रहा है ना, अग्नि बुझाने वाला यंत्र में। अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग करता है। अब बोलेगा अग्निशामक यंत्र क्या है? तो अग्निशामक यंत्र लोग जाएगा कोई भी ऑफिस जाएगा, ठीक है ना। अब आजकल तो स्कूल में भी रहने लगा है, ठीक है ना। तो स्कूल हो गया या कोई ऑफिस जाएगा, कि कोचिंग जाएगा, ठीक है ना, या बैंक जाएगा, तो देखना वहाँ पर वो गैस टंगा होता है, गैस सिलेंडर टंगा रहता है ना, टंगा रहे गैस सिलेंडर टंगा नहीं रहता है, ठीक है ना। उसमें वो पाइप भी निकला हुआ रहेगा, ठीक है ना, खुट्टी में टंगा होगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। क्या बोलते हैं? अग्निशामक यंत्र, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या रहता है? तो उसके अंदर रहता है खाने वाला सोडा। क्या रहता है? खाने वाला सोडा क्या रहता है? अब उसको जाके खाने नहीं लगना तुम लोग निकाल के, ठीक है ना। उसको पटक देगा तो उसमें होता है खुंडी होता है, और टूट जाएगा। क्या होगा? खुंडी को निकला हुआ रहता है और टूट जाएगा शीशा से। अब गैसवा सिलेंडर बना टूटेगा, अंदर में शीशा होता है, ठीक है ना, जिसमें NaCO3 और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों अलग अलग रहता है शीशा के द्वारा। ये अलग रहता है और H2SO4 शीशा के द्वारा अलग रहता है। लेकिन जैसे उसको बजाएगा तो खुंडी रहेगा, शीशा फोड़ देगा इसको, और जैसे फूटेगा तो NaCO3 किससे अभिक्रिया करेगा? तो अम्ल से करेगा। H2SO4 क्या है? अम्ल है। हम जानते हैं कि सॉरी धातु के बाइकार्बोनेट या धातु के कार्बोनेट जब भी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? CO2 गैस हुमस के बनाएगा। क्या बनाएगा? और हम जानते हैं कि आग बुझाने में कौन गैस का उपयोग करते हैं? CO2 गैस का करते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? CO2 गैस में पूरा भर जाएगा, तो लोग टीवी में लगता है, फिल्म में नहीं निकलता है, पटक देने पर निकलता है ना गैस। और वहाँ पर CO2 गैस पूरा भर देगा और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को भगा देगा और क्या कर लेगा? आग पर काबू कर लेगा। समझ तो लोग आ गया ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो यहाँ बनेगा मेरा क्या? तो यहाँ बनेगा सिंपल बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ ध्यान, यहाँ लिख देता थोड़ा रिएक्शन में NaCO3 H2SO4 से अभिक्रिया करेगा ना। और क्या बनाएगा? तो सिंपल बात है, पहले बनाएगा CO2, क्या बनाएगा? फिर बनाएगा H2O, क्या बनाएगा? फिर बनता है लवण, तो लवण में Na बनेगा, यहाँ से SO4 बनेगा, यानी Na2SO4 बनेगा ना। और CO2 गैस हुमच के बनेगा। कैसे बनेगा? क्या करेगा? आग पर
काबू कर लेगा। किस पे कर लेगा? आग पर काबू। समझ आ गया ना? डायरेक्ट पूछेगा अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग करते हैं? बोलना है खाने वाला सोडा था H2SO4, खाने वाला सोडा था H2SO4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक उपयोग और है जो तुम लोग को बार बार हम बोलते हैं, तुम लोग को घर में बनाना है, बताए थे रसोई से या कोई भी बनाना है, पकवान बनाना है, घर में बनाता है ना, अरे हम ऐसे बना देगा तो कहेगा बहुत चिमरा लगा वो खाए में, ठीक है ना, दांत टूट जाएगा, नहीं देखता है। अगर तुम खाएगा तो पूरा भर भर करेगा, क्या करता है? भर भर करता है ना। तो भर भर बनाने के लिए यानी खास्ता बनाने के लिए, कैसे बनाने के लिए? खास्ता बनाने के लिए करते हैं हम खाने वाला सोडा का यूज। कैसे करते हैं? तो यहाँ पर एक उपयोग कितना हो गया? 1 2 3 4 उपयोग हो गया ना, नहीं 3 उपयोग हुआ। चौथा उपयोग लिखना है, चौथा उपयोग लिख देना है। चलो तुम लोग को नीचे लिखना है, हम यहाँ लिख देते हैं। चौथा उपयोग क्या लिखना है? रसोई में या घर में, क्या लिखना है? रसोई समझता है इंडे? कौन सी? किचन में। तुम लोग इंग्लिश समझता है, हिंदी नहीं समझता है। रसोई में खास्ता व्यंजन, जैसे हो गया पकवान हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। खास्ता व्यंजन बनाने में, अब तुम लोग छाप। अब तुम लोग कुछ भी पूछेगा इसके बारे में नहीं लिख सकता है। पूछेगा खाने वाला सोडा कैसे बनता है, तो यहाँ तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है? बना देना है। खाने वाला सोडा कैसे बनता है, तो यहाँ तक बनाए छोड़ देना है। अरे बना दिए ना। पूछेगा खाने वाला सोडा कैसे बनता है, तो बोलेगा उपयोग बताओ, क्या बताओ? तो उपयोग में क्या लिखना है? ये 4 को बताए थे जो लिखना है। समझ आ गया ना? फिर पूछेगा इसका विशेषता बताओ, तो विशेषता में 3 को बताया वो लिखना है। समझ आ गया ना? बोलेगा सभी लिखो, तो सभी लिख देना है। समझ तुमने कहा? छाप जल्दी। चलो यहाँ ध्यान दो। अब देखेंगे क्या? तो अब देखेंगे कि धोने वाला सोडा, क्या देखेंगे? और धोने वाला सोडा समझता है ना, जो घर में जो धोता है, ठीक है ना, कपड़ा वपड़ा हो गया या कोई भी सामान वामान धोता है, तो धोने वाला सोडा कैसे बनता है? धोने वाला सोडा कैसे बनता है? तो उसको बनाने के लिए कुछ हो ना, सब नियम यही है। सब नियम क्या है? समझ आ रहा है? सब नियम क्या है? यही है। लास्ट में थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ से, ठीक है ना। सब नियम क्या है? तो यही है। तो देखते हैं धोने वाला सोडा कैसे बनता है। तो यही सब A to Z लिखना है। यही क्या लिखना है? समझ आया तुम लोग को? देख हम लिखा है ना, वही जहाँ तक हम लिखा हुआ है वही हम चिपका देना है, ठीक है। और थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो बनेगा धोने वाला सोडा। क्या बनेगा? धोने वाला सोडा। तो क्या देखेंगे? देखेंगे आप धोने वाला सोडा, क्या देखेंगे? यहाँ ध्यान दे, धोने वाला सोडा, ठीक है ना। या इसी को बोलते हैं Na2CO3। अब यहाँ हाइड्रोजन रहा, हाइड्रोजन को पीट के भगा दिए, हाइड्रोजन भाग गया। हाइड्रोजन क्या हुआ? तो बोलेंगे भाग, क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। जब हाइड्रोजन हेवन करते बायो लिखेंगे, हटा इसको। समझ आ गया तुम लोग को? लेकिन याद रखना, यहाँ पर इसमें जल का अणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल के अणु पाया जाता है। जल के कितना अणु पाया जाता है? 10 अणु, जिसको बोलते हैं 10H2O। क्या बोलते हैं? 10H2O। अब बोलेंगे क्या इसको? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। और जल के 10 अणु, और जो जल का जो अणु पाया जाता है उसको बोलते हैं लवाकरण का जल। क्या बोलते हैं? जो जल का अणु पाया जाता है उसको बोलते हैं लवाकरण का जल। क्या बोलते हैं? रवाकरण के जल बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना। तो धोने वाला सोडा में कितना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि धोने वाला सोडा में जल का कितना अणु पाया जाता है या रवाकरण का कितना मात्रा होता है, तो बोलना है 10 अणु। कितना बोलना है? 10 अणु। कितना बोलना है? 10 अणु। अब देखो क्या बोलना है, तो वही बोलना है। नियम वही है, सब नियम क्या है? वही है। बोलना है अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त, यहाँ संतृप्त छूट गया, संतृप्त कर लेना, ठीक है ना। समझाया? तो क्या बोलना है? तो बोलना है क्या? बोलना है यहाँ पर योग के बाद होगा अमोनिया गैस से संतृप्त, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, CO2 गैस प्रवाहित करने पर खाने वाला सोडा बनता है। क्या बनता है? खाने वाला सोडा बनता है। तथा अब जब नियमा हुआ है तभी धोने वाला सोडा बन जाएगा। अरे कुछ चेंज किए हम, तो चाहिए ना किए तो धोने वाला सोडा कैसे बन जाएगा? यहाँ ध्यान देना, पगली कही कि दिमाग लगाने लगता उल्टा। कुछ चेंज किए हम, अच्छा चेंज किए तो धोने वाला सोडा बन जाएगा। तो क्या बनेगा? खाने वाला सोडा। क्या बन जाएगा? और जब खाने वाला सोडा को, जब खाने वाला, ठीक है ना, अब लिखेगा यहाँ पर, लिखेगा अब। क्या लिखेगा? अब ये सब गड्डी ले पक्का ले रहेगा, मतलब कुछ चेंज नहीं किए हैं, बन जाएगा खाने वाला सोडा हो जाए पड़ी। अब इससे आगे बनाएंगे, क्या बोलेंगे? और जब, क्या बोलेंगे? और जब खाने वाला सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, बार बार तो क्या लिखेंगे याद लिखो। और जब NaSCO3 को गर्म करते हैं,
करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो Na2CO3 क्या प्राप्त होता है? Na2 और CO3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ठीक है ना, प्राप्त होता। अभी हम तुम लोग बताए कि नहीं बताए थे, अभी हम तुम लोग गर्म किए थे ना, NaSCO3 इसको लिए थे, ऐसे क्या किए थे? गर्म किए थे, नहीं बताए थे। और जैसे इसको ढिपाए थे तो क्या बना था? तो मेरा बना था Na2CO3 बना था, और H2O बना था, और क्या बना था? CO2 बना था। जल्दी बता दे, बना था ये तीन गो, नहीं किए थे तो बन गया Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। और जब से करेंगे रवाकरण, क्या करेंगे? रवाकरण मतलब समझ रहा है ना, यानी इसमें मिलाएंगे जल। क्या मिलाएंगे? यानी रवाकरण मतलब जल का अणु। क्या होता है? जल का अणु, ठीक है ना। तो क्या अगला होगा? तथा अगला लिखेंगे क्या? अब क्या लिखेंगे? अब Na2CO3 का रवाकरण करने पर, रवाकरण मतलब जल का अणु कितना पाया जाएगा वो बताने पर, ठीक है। तो Na2CO3 का रवाकरण करने पर क्या प्राप्त होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। अब इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा। क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा प्राप्त होता है। बस हो गया, समझ तो लोग आया। तो इसको लिखने को भारी बात है, यहाँ तक तो सेम नियम है ना। खाली इसको क्या किया? धिपाएँ, और धिपा के क्या किए? इसमें रवाकरण का जल दिए। क्या दिए? रवाकरण का जल देने से क्या प्राप्त हुआ? Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी धोने वाला सोडा। समझ तो लोग आ गया ना, बस सिंपल है। अब इसको क्या करेंगे? तो इसका देखेंगे गुण। क्या रखेंगे? गुण देखेंगे। क्या रखेंगे? तो गुण देखेंगे तो वही लिखना है कि इसका भी देखो यहाँ गुण यानी विशेषता। क्या देखेंगे? Na2CO3 इंटू 10H2O का गुण या विशेषता, गुण या विशेषता। तो क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे। इसका भी ये भी क्या था सर? पीएच मान 7 से अधिक था, यानी या इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है या क्षारीय होता है। क्या होता है? यानी इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है? इसका जलीय विलयन क्या होता है? इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय मतलब समझ गया ना, क्षारीय मतलब समझा तुम लोग? यानी इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। दूसरा विशेषता क्या बोलेंगे? दूसरा विशेषता बोलेंगे कि इसको भी यानी Na2CO3 इंटू 10H2 है, 10H2 है ना। इसको क्या करेंगे? तो इसको भी जो अम्ल के साथ गर्म करेंगे, अम्ल के साथ क्या करेंगे? तो CO2 गैस देगा। क्या देगा? यानी सिंपल दिमाग लगाइए, क्या क्षारीय क्या है? और इसको मिलाएंगे अम्ल के साथ। क्या मिलाएंगे? अम्ल के साथ मिलाएंगे तो क्या कर देगा? अम्ल को उदासीन करेगा। क्या करेगा? क्योंकि अम्ल है, यह क्षार और अम्ल है, तो क्षार और अम्ल मिलता है तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है, उसको बोलते उदासीन। क्या बोलते हैं? यानी ये क्या करेगा? तो यह अम्ल को उदासीन करता है। क्या करता है? अम्ल को उदासीन करता है। अम्ल को उदासीन करता है। उदासीन करेगा तो क्या देगा? तो देगा CO2 गैस। क्या देगा? CO2 देगा। क्या देगा? CO2 गैस क्यों देगा? क्योंकि हम जानते हैं कि धातु के कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? लवण देता है, जल देता है, CO2 देता है ना। यानी अम्ल को कर देगा उदासीन। क्या कर देगा? उदासीन, ठीक है ना। और विशेषता बोलेंगे तो क्या होगा? इसको जब गर्म करेंगे क्या करेंगे? NO2CO3 क्या बोलेंगे? NO2CO3 को अचानक गर्म करने, अचानक मतलब समझ रहा है? एक बार ये धिपा दिए, तुम लोग को मालूम कोई बोल के मारेगा ना, और अचानक आए पिछवाड़े मारे 2 सटा हुमच के झुप रहा था तो क्या हो जाएगा? तो अचानक गर्म किया। क्या किया? तो NO2CO3 को अचानक क्या बोले? अचानक गर्म करने पर, क्या प्राप्त होता है पता है? तो अनाद्र देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? अनाद्र NO2CO3 प्राप्त होगा। अनाद्र मतलब समझ रहा है? जिसमें आद्र नहीं हो। आद्र मतलब क्या हुआ? जल। क्या हुआ? जल। यानी जिसमें जल नहीं हो तो इसमें क्या है? जल है ना। लेकिन जैसे इसको धिपाएंगे कस के, धिपाएंगे, ठीक है ना, अचानक धिपाएंगे तो अनाद्र प्राप्त होगा, नहीं भाग जाएगा। एक बोलेगा हम भागा लियो, यानी पानी 1 2 3, पानी 1 2 3 हो जाएगा। बचेगा क्या? NO2CO3। क्या बचेगा? तो NO2CO3 इंटू 10H2O को इंटू 10H2 को अचानक क्या बोलेंगे? अचानक क्या बोलेंगे? अचानक गर्म करने पर। तो यह अभी क्या है? यह है आद्र। क्या है? पानी है तो आद्र है, और गर्म पानी भाग गया तो क्या हो गया? तो बोलेंगे अनाद्र। क्या बोलेंगे? अनाद्र NO2CO3 प्राप्त होता है। समझ तुम आ गया? अनाद्र मतलब पनिया भाग गया, पनिया क्या हुआ? और याद रखना, पूछेगा सोडा एस किससे कहते हैं? सोडा एस। तो बोलना है कि अनाद्र NO2CO3 को ही सोडा एस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाद्र NO2CO3 को ही सोडा एस कहा जाता है। यहाँ नोट में लिख लेना है। यहाँ क्या लिखना है? 3 नंबर के बाद लिखना है थोड़ा नोट। क्या लिखना है? नोट में ध्यान देना है। क्या हमें ध्यान देना है? नोट। क्या देना है? नोट मतलब मुख्य सूचना है, ठीक है ना। अनाद्र क्या लिखना है? अनाद्र यहाँ ध्यान दे।
अनाद्र Na2CO3 को सोडा एस कहा जाता है। सोडा एस कहा क्या कहा जाता है? सोडा एस कहा जाता है। समझ आ गया ना? कितना विशेषता हुआ? 3 विशेषता हो गया। चौथा विशेषता क्या आता है? चौथा विशेषता जो है इसमें उत्फूलन का गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है? चौथा विशेषता क्या है? लिखना है इसमें, क्या लिखना है? इसमें उत्फूलन, क्या बोलना है? उत्फूलन का गुण पाया जाता है। गुण पाया, आप बोलेगा उत्फूलन कौन सी है? उठा फुला देंगे तो उत्फूलन हो जाएगा। उत्फूलन किसे कहते हैं? इसको जो है ना Na2CO3 × 10H2O को जब हवा में खुला छोड़ देंगे, ठीक है ना, हवा में खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये जो है मतलब धीरे धीरे लवाकरण का जल त्यागेगा, जलवाकरण का जल त्यागेगा, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं उत्फूलन। क्या बोलते हैं? यानी देखो Na2CO3 × 10H2O, 10H2O को इसको हवा में खुला छोड़ दिया। हवा में क्या किए? खुला छोड़ दिए तो क्या करेगा? धीरे 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 लवाकरण के जल को त्यागेगा, लवाकरण के जल को त्यागेगा और लास्ट में बचेगा Na2CO3। यहाँ 10 गो है ना, बचेगा एगो। क्या बचेगा? एगो बचेगा। क्या बचेगा? एक लिखते हैं क्या? एक छिपा होता है। क्या होता है? यानी तो Na2CO3 × 10H2O को O से Na2CO3 × H2O बनना, यानी एगो जल बचना। कितना बचना? एगो जल बचना। इसी को बोलते हैं उत्फूलन। क्या बोलते हैं? उत्फूलन। समझ आ गया ना? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम CO3 से कार्बोनेट, CO3 से कार्बोनेट। इसको एक को बोलते हैं मोनो। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा। पता है ना? इसको बोलेंगे मोनो। क्या बोलेंगे? तो सोडियम कार्बोनेट मोनो, और इसको बोलेंगे हाइड्रेट। क्या बोलेंगे? पानी को बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? समझ तुम लोग आ गया? तो बोलेगा सिंपल। क्या बोलेगा? बोलेगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हवा में खुला छोड़ने पर सोडियम लवाकरण के जल को त्याग कर, लवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का बनना ही उत्फूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का बनना ही उत्फूलन कहलाता है। तो ये हो गया विशेषता। क्या हो गया? 4 विशेषता हो गया ना। इसका उपयोग पूछेगा तो क्या बोलेगा? उपयोग पूछेगा तो क्या बोलेगा? ये बताओ। हाँ, अरे बोल, इसका उपयोग कहाँ होता है? सिंपल बात है। पहला उपयोग कहाँ करता है? घर में दिन में करते रहता है तुम लोग। हाँ, सुबह होगा शाम होगा ना, कपड़ा खींचने में लग जाएगा ना। तो कपड़ा हो गया, ठीक है ना, या कागज़ बनाने में या कांच बनाने में, ठीक है ना। तो इसका उपयोग क्या लिखेंगे? इसका उपयोग कहाँ लिख दें? जल्दी बताओ। हम यहाँ घुसा रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग को 4 तक हो गया? 4 तक हो गया ना। ई लिखना है, ई लिखना है, ई लिखना है, फिर इसको क्या लिखना है? इसके निचुआ लिखना है, ठीक है ना। फिर लिखा निचुआ देना है उपयोग। क्या देना है? उपयोग देना है। क्या देना है? हम उपयोग यहाँ लिख देते हैं, सब एक के बार कर देते हैं, छोटी जगह बेकार हो जाएगा। अब तुम लोग कैसे बीच में तुम लोगों ने भी घुसाना है। समझ आ गया ना? तो क्या लिखना है? उपयोग। क्या लिखना है? किसका उपयोग? Na2CO3 × 10H2O का उपयोग। क्या उपयोग? समझ आ गया? पहला उपयोग क्या लिखेंगे? लिख दो कपड़ा धोने में। क्या लिख देंगे? कपड़ा धोने में, ठीक है ना। और कपड़े धोने में उपयोग नहीं करता है, मैं लेकिन मेन रूप से कपड़ा धोने में, ठीक है ना। दूसरा उपयोग क्या बोलेंगे? कागज हो गया, कांच हो गया, तथा साबुन बनाने में, अब बोलेगा कि इससे कांच भी बनता है। मतलब कांच वाला जो उद्योग होता है ना, वहाँ पर इसका उपयोग क्या होता है? क्या कहता है? उपयोग क्या होता है? अच्छी अभिक्रिया को जल्दी करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कागज बनाना है तो किसका उपयोग करेंगे? तो धोने वाला सोडा का उपयोग करेंगे। कांच उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, और साबुन बनाने में तो करबे करेंगे। तुम लोग को पढ़ाएंगे चैप्टर 4 जब ऐसे पढ़ा चुके हैं, जाके देख लेना, ठीक है ना। लेकिन दोबारा भी फिर पढ़ाएंगे। तो वहाँ जो होता है साबुन बनाने कैसे बनता है, छोटी साबुन इसी से बनता है। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या कांच हो गया, कागज जितना भी तुम लोग देखेगा बनाता है तुम लोग, लक्स हो गया, लाइबो हो गया, डब हो गया, पियर्स हो गया, जितना भी देखता है तुम लोग, ठीक है ना। वो टेम्पो पर प्रचार करने आता है, वो भी साबुन सब बनता है। किससे? कैसे बनता है? धोने वाला सोडा से, ठीक है ना। तो कागज, कांच, साबुन बनाने। तीसरा उपयोग बोलेंगे क्या? प्रयोगशाला में। अच्छा, कल हम बताए थे कागज साबुन बनाने में एक चीज़ और बताए थे, याद है? कल बताए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड बताए थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग करते थे हम कागज एवं साबुन बनाने में, याद है? सब याद करना, सब चैप्टर 4 में मिलेगा, ठीक है ना। प्रयोगशाला में क्या? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसके रूप में? अभिकर्मक होता है रिएजेंट के रूप में, यानी उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। तो अभिकर्मक के
रूप में। और चौथा उपयोग क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल का अस्थाई खारापन। जल में क्या होता है, खारापन होता है, और जल में क्या होता है, नमकीन होता है ना, और वो नमकीन अस्थाई होता है, ठीक है ना। लेकिन नमकीन को हटाना है, क्या करना है, नमकीन को हटाना है और उसको मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर बनाना है, जिस तरह नदी कुबला होता है। तो इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, उसमें मिलाना पड़ेगा हमको सोडियम, ये मिलाना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलाना पड़ेगा, यानी धोने वाला सोडा, धोने वाला। तो बोलेंगे जल का अस्थाई खारापन को दूर करने में, क्या बोलेंगे, जल का अस्थाई खारापन को दूर करने में, क्या करने में, दूर करने में। तो पूरा खत्म हो गया। अब बता, पूछेगा बता कि धोने वाला सोडा कैसे बनता है। तो सिंपल बात है, पहले यहाँ ये लिखना है, उसके बाद यहाँ तक लिखना है, उसके बाद उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, गर्म करना है, उसके बाद उसमें दबाकरण के जल डालना है, तो बन गया ना। बोले उसका विशेषता बता दो, तो ये चारों लिख देना है, समझ आ गया ना। बोलेगा उपयोग बताओ, तो उपयोग में क्या लिखना है, ये चारों लिखना है, समझ आया। तो ये हो गया क्या। अब देखेंगे विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। और तुम लोग लाइक से सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, तो विरंजक चूर्ण नहीं सीख पाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो। अब क्या देखेंगे, तो अभी हम सीख गए थे खाने वाला सोडा कैसे बनाते हैं, धोने वाला सोडा कैसे बनाते हैं, सीख गए ना। अब सीखेंगे दो चीज़ और बचा है, एक विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण क्या देखते हैं। यहाँ ध्यान दो, देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दे। विरंजक चूर्ण क्या बोलेंगे, विरंजक चूर्ण, ठीक है ना। तुम लोग को चूर्ण माना है, जो तुम लोग खरीदता पचकवा लो, चूर्ण ना है, ठीक है ना। यह विरंजक चूर्ण, ये कौन सा चूर्ण है, पाचक वाला चूर्ण है। यह इसकी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग, क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग मतलब होता है रंग उड़ाना, यानी रंग उड़ाने के काम में ये आएगा। किसी काम में आएगा, रंग उड़ाने के काम में आएगा, ठीक है ना। और आगे भी बताएंगे, इसका उपयोग बताएंगे। तो इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या चूर्ण को क्या बोलते हैं, पाउडर क्या बोलते हैं। अब पाउडर मतलब तुम लोग पाउडर नहीं समझ लेना कि जैसे मतलब ब्यूटी पार्लर में यूज करता है, फेयर लवली वगैरह को नहीं समझ लेना, ठीक है ना। यह क्या है, तो यह ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। तो चलो इसका सूत्रवा क्या होता है, सूत्रवा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CaOCl × Cl। क्या होता है, CaO, ले ली, यहाँ ध्यान दे, सब ले लिए जरूरी। यहाँ पाउडर बता रहे हैं कैसे बनता है, सीखने तो घर में काम देगा, पाउडर लगाएगा, ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं, CaOCl × Cl, क्या बोलेंगे, CaOCl × Cl, या इसी को बोलेंगे क्या, इसी को बोलेंगे Ca और O का O और Cl × Cl क्या होगा, Cl2, क्या होगा, Cl2। समझ आ गया ना, यानी दोनों मेरा क्या है, सही क्या है। अभी कैसे बनता है ये देखना है, कैसे बनता है ये देखना है, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, तो ये बनता कैसे है, ठीक है ना। तो बनाने की प्रक्रिया देखेंगे कैसे बनता है, कैसे बनता है, समझ तो आ गया, समझ आया रे। अब देखो क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेना है शुष्क बुझा हुआ चूना। क्या लेना है, चूना। देखो क्या होता है, यहाँ तुम लोग समझो। चूना जो होता है दो प्रकार का होता है, कितना होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ। एक तो बोलते हैं बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है ना। अब तुम लोग ये ना समझाना कि बिना बुझा हुआ, बिना बुझा मतलब आग लग रहा है, यहाँ समझ। तुम लोग चूना भी नहीं समझ लेना कि उसमें आग लग रहा है, आगे हम पानी डाल दिए तो बुझ गया, ये नहीं समझना है, ठीक है ना। चूना दो प्रकार का होता है बिना बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ यानी उसमें पानी का मात्रा नहीं है, पानी का मात्रा यानी CaO को बोलते हैं, क्या CaO को बोलते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ। अब इसको डाल देंगे पानी, क्या डाल देंगे, पानी, तो जाएगा बुझ, क्या हो जाएगा, यानी बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2, क्या होता है, CaOH का होल 2, याद रखना। तो बिना बुझा हुआ बोलेंगे तो CaO। अब बुझा हुआ बोलेंगे तो CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, समझ आ गया ना। और चूना पत्थर बोलेंगे तो CaCO3 या चूना पत्थर को ही बोलते हैं। चूना पत्थर का सूत्र क्या हुआ, CaCO3 हुआ। लेकिन संगमरमर का भी सूत्र होता है क्या, CaCO3। और संगमरमर समझ जानता है ना, समझता है ना। संगमरमर मतलब जब संग मिल के मरेगा तो उसको संगमरमर नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मार्बल, क्या बोलते हैं, इन्हें समझना कि संगमरमर यानी संग मरेगा तो नहीं समझना, ठीक है ना। चूना पत्थर क्या हुआ, चूना पत्थर। ऐसे को बोलते हैं खड़िया, क्या बोलते हैं, खड़िया, समझता है।
खड़िया नहीं, चौकवा है, चौकवा लिखने वाला, ठीक है ना। तो तीनों सूत्रवा क्या बोल रहे हैं, चूना पत्थर बोल रहे हैं, या खड़िया बोल रहे हैं, या चौक बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये सभी का सूत्र क्या था, CaCO3, ठीक है ना। ये संगमरमर बोले, सबका क्या था, CaCO3। तो समझते हैं बनाने का विधि, किसको बनाने का विधि, तो ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर एवं या विरंजक चूर्ण। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण बनाने के लिए लेना पड़ेगा हमको बुझा हुआ चूना। क्या लेना पड़ेगा, बुझा हुआ चूना। क्या लेना पड़ेगा, और बुझा हुआ चूना कैसा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सूखा सूखा, ठीक है ना। तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे शुष्क बुझे हुए चूने। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलेंगे शुष्क बुझे हुए चूने, बुझे हुए चूने। यानी सूत्रबाज का क्या होगा, शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा, CaOH का होल 2। क्या होगा, CaOH का होल 2, ठीक है ना। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, ठीक है ना। जब शुष्क बुझे हुए चूने CaOH के होल 2 पर, CaOH को होल 2 शुष्क बुझे हुए चूने को, शुष्क बुझे हुए चूनों को 40 डिग्री सेल्सियस तप्त कर, 40 डिग्री सेल्सियस तप्त कर, यानी शुष्क बुझा हुआ चूना लेना है और उसको 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है, ज़्यादा नहीं तो कम, 40 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या करना है, धिपाना है, यानी गर्म करना है। क्या करना है, तो जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तप्त कर, उस पर क्या बोलेंगे, उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है। क्या प्रवाहित किया जाता है, आप बोलेगा क्लोरीन गैस क्या प्रवाहित करेंगे, क्योंकि इसमें क्लोरीन आ रहा है ना। तो क्या बोलेंगे, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस तप्त कर, उस पर क्लोरीन गैस, क्या बोलेंगे, क्लोरीन गैस बोले तो Cl2 यानी क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर या गुजारने पर विरंजक चूर्ण या कौन पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। कौन पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, तुम लोग के घर में लगाने वाला पाउडर नहीं, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है या निर्माण होता है, समझ आ गया। अब इसका रिएक्शन लिख दो, क्या लिख दो, रिएक्शन। तो क्या लिए थे शुष्क बुझा हुआ चूना, क्या लिए थे, यानी CaOH का होल 2 लिए थे ना। इसमें इसको क्या किए थे, इसको हम पहले देखें यहाँ पर, इसको क्या किए थे, तो इसको 40 डिग्री सेल्सियस पहले तप्त किए थे, 40 डिग्री सेल्सियस क्या किए थे, तप्त किए थे, यानी गर्म किए थे, और इसमें मिला दिए थे क्लोरीन गैस। क्या मिला दिए, क्लोरीन गैस मिलाए थे। तो क्या बना था मेरा बना विरंजक चूर्ण यानी CaOCl का होल 2, यही बना था। या क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे CaOCl2, दोनों एक ही है, समझ आ गया ना। तो चलो बन गया मेरा क्या, ये मेरा बन गया विरंजक चूर्ण, पाचन चूर्ण है, कौन चूर्ण, विरंजक चूर्ण। कौन चूर्ण बना है, या इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, अब देखते हैं इसका मतलब प्रभाव क्या है, इसका गुण क्या है, तो इसका प्रभाव पड़ता है इस पर, ठीक है ना। और याद रखना विरंजक चूर्ण कैसा होगा पता है, तो सफ़ेद चूर्ण होता है। कैसा होता है, ये सफ़ेद चूर्ण होता है, इससे हमेशा क्लोरीन के गंध आएगा। कैसा आएगा, तो नोट में लिख लेना है। क्या नोट में लिखना है, नोट में लिखना है कि यह सफ़ेद चूर्ण होता है। कैसा होता है, यानी पूरा एकदम वाइट होगा, क्या होगा, चूना की तरह, ठीक है ना। सफ़ेद चूर्ण होता है, जिससे क्या निकलता है, जिससे हमेशा क्लोरीन का गंध निकलेगा। सिंपल बात है, जो रहेगा उसमें उसी का ना गंध निकलेगा, है क्लोरीन तो क्लोरीन का निकलेगा, थोड़ा वहाँ पर CO2 का निकलेगा, तो इसमें क्या है, क्लोरीन है ना। तो जिससे हमेशा किसका गंध निकलेगा, तो Cl2 यानी क्लोरीन का गंध निकलता है, क्लोरीन का गंध निकलता है। किसका गंध निकलता है, क्लोरीन का गंध। अरे बोलना सब बंद रहे, यहाँ जोर हुआ। चलो तो हो गया ना। आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे यहाँ ध्यान दो, आप देखेंगे विरंजक चूर्ण पर प्रभाव, क्या देखेंगे, यानी CaOCl/Cl पर, ठीक है ना, प्रभाव किसका पड़ता है, इफेक्ट किसका पड़ता है, इफेक्ट किसका पड़ता है। तो किसका इफेक्ट पड़ेगा, देखो पहला इफेक्ट पड़ता है किसका, तो पहला इफेक्ट पड़ता है इसमें CO2 का, यानी इसको जब वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो वायुमंडल से CO2 गैस पर क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, यानी सोख लेगा। क्या करेगा, सोख लेगा, ठीक है ना। और बना लेगा क्या पता है, तो बना लेगा ये वाला चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, ठीक है ना। यानी CaOCl
इंटू Cl को रिएक्शन करा देंगे CO2 से। कैसे करा देंगे? CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा क्या? तो मेरा बन जाएगा CaCO3 और साथ में हमको देगा क्लोरीन गैस। क्या देंगे? और गैस से तो उड़बे करेगा, गैस से तो क्या करेगा? इसलिए तीर मार दिए ऊपर। कहाँ मार दिए? ऊपर। यानी पहला प्रभाव क्या हुआ? तो पहला प्रभाव हुआ मेरा क्या? तो पहला प्रभाव में लिखना, पहला प्रभाव क्या हुआ? तो लिखना है पहला प्रभाव CO2 का प्रभाव, CO2 का, और CO2 का प्रभाव जब पड़ा तो क्या बना? क्लोरीन गैस। क्या बना? और बना कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना? कैल्शियम। दूसरा नंबर प्रभाव इस पर क्या होता है? तो दूसरा नंबर प्रभाव इस पर होता है, दूसरा नंबर प्रभाव इस पर होता है जल का प्रभाव। जल का यानी जल को इसमें मिलाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखना है, ठीक है ना। और तुम लोग को पता होना चाहिए कि बिरंजा चूर्ण जो है पहले तो कुआं जो होता था, ठीक है ना, अब तो मतलब समाप्त हो गया है। तो कुआं में पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें एक तो सरकार की तरफ से आता था, पाउडर डालता था। अब पाउडर में सोने फेयर लवली डालता था। पाउडर में डालता था कौन? तो डालता था ब्लीचिंग पाउडर। क्या डालता था? डालता था ब्लीचिंग पाउडर डालता था, ठीक है ना, पानी को शुद्ध करने के लिए। और अभी बड़े पैमाना पर शहर और में जो पानी जो शुद्ध होता है उसको अब ब्लीचिंग पाउडर यूज नहीं करता, क्लोरीन गैस डाल देता है। क्लोरीन गैस का कम मात्रा है, क्लोरीन गैस का थोड़ा मात्रा ही बहुत बड़ा पानी को शुद्ध कर देता है, बहुत बड़ा मात्रा पानी को क्या करता है? शुद्ध करता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे जल का प्रभाव। क्या देखेंगे? तो जल का प्रभाव कैसे पड़ता है? तो क्या करेंगे हम? लेंगे पहले विरंजक चूर्ण। क्या लेंगे? यानी CaOCl लेंगे, ले लेंगे ना। इसमें बोलेंगे तुम्हें मिलाते हैं जल। क्या मिलाते हैं? जल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? जल। तो क्या होगा पता है? तो हो जाएगा मेरा CaOCl इंटू Cl और साथ में बनेगा क्या? तो साथ में बनेगा कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 बनेगा, ठीक है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछता है लेकिन दिया है तो बता दिए, ठीक है ना। चलो अगला ध्यान दो। अगला देखेंगे क्या? तो अगला देखेंगे अम्ल का प्रभाव। क्या किसका प्रभाव देखेंगे? अम्ल का प्रभाव। अम्ल का प्रभाव मतलब समझ रहा है, मतलब इसमें अम्ल मिलाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव हमको दिखाई देगा। तो चलो इसमें मिलाते हैं अम्ल। क्या मिलाते हैं? तो अम्ल जैसे इसमें मिलाएंगे, कोई भी अम्ल मिला दो, ठीक है ना। बहुत सारा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 हो गया, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 हो गया, एसिटिक अम्ल CH3COOH हो गया, फॉर्मिक अम्ल SCOOH हो गया, कुछ भी मिला दो। तो हम मिलाते हैं HCl। क्या मिलाते हैं? HCl मिला देते हैं यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए हम लोग का पेट में भी निकलता है, पता है ना। तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा पता है? तो पहले बनेगा क्या? देखो पहले बनेगा ये वाला CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम, और साथ में देगा जल। क्या देगा? और देगा CO2। क्या देगा? CO2 देगा। तो ये प्रभाव पहले 3 चीज़ का प्रभाव पड़ा है। पहला किसका प्रभाव पड़ा है? पहला पड़ा है CO2 का प्रभाव, CO2 का प्रभाव। दूसरा पड़ा है जल का प्रभाव। तीसरा पड़ा है अम्ल का प्रभाव। और प्रभाव तुमसे नहीं पूछेगा, प्रभाव तुमसे परीक्षा में नहीं पूछेगा। तुमसे परीक्षा में पूछेगा कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। तो उपयोग इंपॉर्टेंट है, प्रभाव इंपॉर्टेंट नहीं है। उपयोग याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? उपयोग। तो पूछेगा उपयोग, प्रभाव बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो उपयोग, किसका उपयोग? किसका उपयोग रे? विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का, यानी बोले तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर। क्या लिख देते हैं? लिख देते हैं CaOCl2 या CaOCl का होल 2, ठीक है ना। तो CaOCl2 का उपयोग क्या देखेंगे? तो पहला उपयोग क्या बताए थे इसको? पहला उपयोग क्या बताए थे? पेयजल को शुद्ध करने बताए थे। अब पेयजल को शुद्ध क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें होगा कीटाणु। क्या होगा? कीटाणु यानी सूक्ष्म जीव होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट बोलेंगे क्या? बोलेंगे पेयजल। क्या बोलेंगे? पेयजल को, पेयजल मतलब समझ रहे हैं तुम लोग क्या? पीने वाला जल, पीने वाला जल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, या तुम लोग को लिखा रहेगा क्या? तो लिखा रहेगा कि जल को कीटाणुनाशक बनाने में, ठीक है ना। दूसरा क्या बोलेंगे? दूसरा इसका उपयोग बोलेंगे, इसका उपयोग होता है बताते हैं कि रंग उड़ाने। विरंजक चूर्ण नाम है, नाम क्या है? अब विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग में तो होता है रंग उड़ाना। क्या होता है? रंग उड़ाना। ब्लीचिंग का मतलब ही होता है रंग उड़ाना। तो रंग उड़ाएगा, किसका रंग उड़ाएगा? तो कागज़ पर कोई रंग हो गया या कपड़ा से किसी रंग को उड़ाना है तो इसका उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे? बोलेंगे कागज़ एवं कपड़े। क्या बोलेंगे? कागज़ एवं कपड़े को, कागज़ एवं कपड़े को विरंजित यानी रंग को उड़ा देना, विरंजित करने में। क्या बोलेंगे? विरंजित करने में। एक चीज़ और लिखाए थे कि क्लोरीन गैस का भी उपयोग विरंजित करने में होता है ना। सिंपल बात है, इसमें क्लोरीन है तो इसमें ये भी विरंजित करेगा ना। तीसरा उपयोग क्या बोलेंगे? तीसरा उपयोग इसका बोलेंगे क्या? तो तीसरा उपयोग इसका बोलेंगे हो जाएगा क्लोरीन एवं क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरीन एवं क्लोरोफॉर्म, देख क्लोरीन बन गया ना, यानी क्लोरीन नहीं बना। यहाँ भी देख क्लोरीन बना है और CO2 यहाँ लिख दिया, सॉरी Cl2। क्या लिखना है? यहाँ भी देख क्लोरीन बन गया है, बना है ना। तो क्लोरीन गैस बनाने में क्या बोलेंगे? तो क्लोरीन बन गया। क्या हो गया? तो बोलेंगे सिंपल, क्या बोलेंगे? क्लोरीन। क्या बोलेंगे? क्लोरीन एवं एक और चीज़ है क्लोरोफॉर्म। क्या है?
क्लोरोफॉर्म तुम लोग को बताएंगे कैसे बनता है जब पढ़ाएंगे चैप्टर 4 कार्बन तथा उसका यौगिक कैसे पढ़े हैं, जाके देख सकता है, ठीक है ना, पढ़ाए हुए हैं कंप्लीट। तो क्लोरीन एवं क्लोरोफॉर्म बनाने में, अब बोले क्लोरीन तो जान गए कौन चीज़ है, जान गया ना, लेकिन क्लोरोफॉर्म कौन चीज़ है? तो क्लोरोफॉर्म क्या है? तो इसको एक बार सूंघ के देखना क्या है, तो तुम पता नहीं लग पाएगा। इसको बेहोशी वाला है, क्या है? इसको सूंघेगा तो हो जाएगा बेहोश, क्या जाएगा? डाटा उटर के द्वारा पहले जैसे का यूज करता था बेहोश करने के लिए, या तुम लोग फिल्म में देखता है ना, रुमाल में ऐसे मार लेता है, ऐसे सटा देता है, तो क्या होता है? राम नाम से इतना होता है, क्या होता है? बेहोश होता है, क्या होता है? तो बेहोशी करने में क्या है? बेहोशी करने में इसका उपयोग कहता है क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। जल्दी इतना छाप, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बचा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ाएंगे, फिर पढ़ाएंगे लवाकरण के जल योजित लवण पढ़ाएंगे, जिसमें लवाकरण का जल पाया जाता है उसको बोलते हैं जल योजित लवण बोलते हैं, ठीक है ना, उसको लिखाएंगे। फिर एक ठो लवण और बताएंगे परस्वेद लवण, इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तुम लाइक शेयर करता ना है, करो फटाफट, सूद के देखता है खाली, चलो जल्दी कर, चल ध्यान दो। अब देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या रखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। पेरिस एक शहर का भी नाम है, पता है ना, ये ना समझना कि पेरिस चल जाएंगे तो वहाँ पर प्लास्टर हो जाएगा, ठीक है ना। पेरिस किसका शहर का नाम है? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, पढ़ाए थे ना। तो वो पेरिस ने बात कर रहे हैं, यहाँ प्लास्टर वाला पेरिस बोल रहा है, किसका बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखेंगे क्या, तो देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। सूत्रवा इसका क्या था? सूत्रवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना भी लिख रहे हैं सब सूत्र इंपॉर्टेंट है, समझ तुम लोग आ रहा है ना, जितना भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो देखो ऐसा सूत्र होता है CaSO4 इंटू, ठीक है ना, होल 2 H2O, ठीक है, CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, या वाला ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना। CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, या इसमें 2 से भागा दे, क्या दे? तो ये बोलेगा हम लोग 2 से भागा दे, ना बोलेगा 2 से भागा देंगे, दूधू क्या होगा? 31, क्या होगा? दूधू कट जाएगा, तो बचेगा CaSO4। और यहाँ पर ई दू ने काट देना, क्योंकि इसमें दू नहीं है तो नहीं काटेंगे, तो यहाँ बोलेंगे हाफ, क्या बोलेंगे? हाफ H2O, ज़्यादा यही पूछता है, ठीक है ना, यही तुम लोग का ज़्यादा लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे दोनों सही, दोनों क्या सही है, समझ आ गया ना। तो ये हो गया CaSO4, Cu ना है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, दोनों क्या है? सही, क्या है, ठीक है। आप देखते हैं कैसे बनता है। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम इसका होगा कैल्शियम सल्फेट, और आधा को बोलते हैं हेमी, क्या बोलते हैं? आधा को बोलते हैं हेमी, क्या बोलते हैं? हेमी बोलते हैं, ठीक है ना। एक को बोलते हैं मोनो, आधा के हेमी, एक के मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 के ओक्टा, 9 के नोना, 10 के डेका, ठीक है ना। तो रासायनिक नाम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? रासायनिक नाम, ठीक है ना। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी, क्या बोलेंगे? बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्या बोलेंगे? हेमी हाइड्रेट, क्योंकि जल को हाइड्रेट वो भी बोलते हैं, पता है ना, लिखाए थे ना। अच्छा, तुम लोग को उसका लिखाना भूल गए थे, किसका? बिरंजक चूर्ण का। बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? बिरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होगा कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, लिख लेना, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। क्या लिखना है? कैल्शियम हाइपो, क्या बोल रहा है? हाइपोक्लोरेट, क्या लिखना है, ठीक है ना, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी लिखा मिल सकता है। चलो आप देखते हैं इसका बनाने की विधि, क्या रखते हैं? तो देखते हैं बनाने का प्रक्रिया, बनाने का, किसको बनाने का प्रक्रिया? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का प्रक्रिया, देखो इसको बनाने के लिए हमको चाहिए जिप्सम, क्या चाहिए? जिप्सम, क्या चाहिए? तो जिप्सम का सूत्र पता रहेगा तब ना, जब उठा पटक देंगे ना तो पेरिस ने लंदन चल जाएगा। चलिए ध्यान दे, क्या देखेंगे? जिप्सम, क्या देखेंगे? तो जिप्सम का पहले सूत्र पता होना चाहिए। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम का सूत्र। क्या होता है? जिप्सम का सूत्र। अब क्या करेंगे? जिप्सम को लेंगे और एकदम प्यार से सावधानी पूर्वक, क्योंकि केमिस्ट्री है यहाँ, समझ आ रहा है ना। यहाँ तुम लोग घर में खिचड़ी नहीं बना रहा है कि थोड़ा एक्सिटी ज़्यादा भी हो गया तो कोई की दिक्कत है, खिचड़ी में बना रहे हैं थोड़ा ज़्यादा गल गया, सावधानी पूर्वक करने, क्या करना है? सावधानी पूर्वक। तो बोल रहे हैं क्या बनाने की प्रक्रिया, तो क्या बोलेंगे? जब सावधानी पूर्वक
यानी जब सावधानी पूर्वक क्या करेंगे, जिप्सम को लेंगे, जिप्सम का सूत्र क्या आता है, CSO4 × 2H2O। इसको लेंगे और हम सावधानी पूर्वक, कैसा पूर्वक, सावधानी पूर्वक, क्योंकि अगर 120 डिग्री सेल्सियस से अगर इधर उधर हुआ, थोड़ा ज़्यादा कम बेसी हुआ, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस न बन के कुछ और बन जाएगा, भूत बन जाएगा, समझ आ रहा है, यानी कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है, CaSO4 × 12H2O बनता है, समझ आ गया ना। तो क्या बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे, जब जिप्सम को सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, बस यही तो लिखना है। तो क्या लिखना है, जब जिप्सम बोले तो बार बार बोलना याद हो जाएगा, ले लिख के यहाँ झुप रहे सब बैठ के पूछेंगे सूत्र बात, वहाँ पर बौखना फिर CaSO4 × 2H2O। तो जब जिप्सम को सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 × 12H2O। बार बार यही क्यों लिखना है, क्योंकि ज़्यादा यही मिलेगा तुम लोग को लिखा हुआ, ठीक है ना। परीक्षा में पूछता है, हाफ वाला पूछता है, तो CaSO4 × 12H2O का निर्माण होता है, समझ आ गया तुम लोग को, सीख गए कैसे बनता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, जैसे हम यहाँ जान दो, इसको गर्म किए तो बना प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बना, और जल की कुछ मात्रा निकल जाता है, यहाँ प्लस में जल नहीं लिखे हैं, जल का मात्रा क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें जल मिलाएंगे तो क्या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, तो बन जाएगा, ठीक है ना। यानी ये उभयगामी अभिक्रिया है, दोनों तरफ होने वाला अभिक्रिया है, दोनों तरफ अभी होने वाला, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं, यानी क्या, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, क्या तो हम बोल रहे हैं, क्या जब बोल रहे हैं कि यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे तो बन जाएगा जिप्सम। क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। यानी बोले तो CaSO4 × 12H2O में जल मिला दो तो फिर बन जाएगा CaSO4 × 2H2O बन जाएगा। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से मेरा क्या बन जाता है, ये बन जाता है, और इससे क्या बन जाता है, ये बन जाता है। यानी ये क्या है, तो ये मेरा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय बोले तो दोनों ओर होने वाला उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। समझ तुम लोग आया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है ना। जैसे तुम लोग को बताया था, ट्रेन जाती है, कहाँ जाती है, पटना जाएगी, और कहना पटना चल गई तो फिर अभी नहीं करेगा, उसका जितना ट्रेन जाएगा सब उधर रह जाएगा। तो फिर वहाँ से आती है ना, तो जाती है आती है, तुम लोग यहाँ आ गए तो यहाँ रह जाएगा, ऐसा नहीं है ना, फिर जाएगा फिर आएगा, लेकिन पढ़ेगा नहीं, ले बकरोल गदी, ठीक है ना। इस तो क्या उत्क्रमणीय, क्या है, उत्क्रमणीय, ठीक है ना। ये लोग को कितना बोलेंगे, लाइक शेयर करो तो करेगा ना, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो क्या हो गया, तो हो गया उत्क्रमणीय। अब यहाँ ध्यान दो, इसका देखेंगे उपयोग, क्या देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, तो तुम लोग अभी सुनेंगे, पूछेंगे बताओ खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होगा, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होगा, ब्रेंजेचूर्ण का सूत्र क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, अन्य सुनेगा तो क्या करेंगे, उठा के पटक देंगे। क्या करेंगे, उठा के पटक देंगे, जहाँ तक क्या होगा, टंगड़ी और दांत, नाक, मुंह, कान सब टूट जाएगा। तो टूटेगा तो क्या करेगा, तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम ही इलाज कर देंगे, ठीक है ना। पट्टी बांध देंगे होमच के, ठीक है, और जहाँ 1 महीना में इलाज होना चाहिए वहाँ एक साल में इलाज होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं इसका क्या होगा, तो होगा टूटे हुए, क्या बोलेंगे, अस्पताल में, क्या बोलेंगे, अस्पताल में, क्या बोलेंगे, अस्पताल में टूटे हुए हड्डी को जोड़ने के लिए पट्टी के रूप में, पट्टी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, समझ तुमने कहा गया। और हम जब इसको अथी बांध देगा पटिया लगा के, तो हम होता है पत्थर जैसा हो जाता है, नहीं हो जाता है, पत्थर जैसा होता है,
ठीक है ना। मार देगा उसको तो कुछ तुमको नहीं प्रभाव पड़ेगा, लेकिन तुम मार देगा तो लगेगा उसको लोहा से मार दिया। चलो तो पहला उपयोग क्या हुआ, 1 नंबर। दूसरा उपयोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि देखा एक ठो मूर्ति होता है, चुनमा ऐसा मूर्तियाँ होता है ना, चूना ऐसा मूर्ति ना होता है, मुँह वहाँ चुनाव के लगे बना हुआ, तो क्या बोलेंगे मूर्ति आदि बनाने में क्या, तो जो चूना ऐसा रहता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या बोलेंगे मूर्ति आदि, आदि मतलब और चीज़, मूर्ति टाइप के आदि बनाने में, आदि बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या था, आप देखते हैं जल योजित लवण ले ली, लूट ले यहाँ पर ही, मान चटाक से माले घोलट जाएगी गदी कहीं की। और स्टिकर कहाँ साटे, वो यहाँ साट ले, वो यहाँ साट ले, नाकाम साट ले, मुँह घोसा साट ले, जानवर कहीं की पढ़ना लिखना तो है ना, वो यहाँ साट ले, एक ठो यहाँ साट ले, एक ठो यहाँ साट ले, यहाँ साट ले, यहाँ साट ले, ठीक है ना। और देखा क्या, देखा हम स्टिकर साट ले, चलिए ध्यान दे क्या बता रहे हैं, तो मूर्ति आदि बनाने में, मूर्ति आदि। चलो देखते हैं अब क्या, तो अब देखते हैं जल योजित लवण, क्या देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। जल योजित लवण, जल योजित लवण, जल योजित लवण किसे कहेंगे, तो वैसा लवण, वैसा लवण जिसमें रवाकरण का जल, अभी हम पढ़ाए थे तुम लोग को, धोने वाला सोडा पढ़ाए थे, उसमें रवाकरण के जल था नहीं था, NO2CO3 × 10H2O नहीं था, तो 10H2O क्या था, रवाकरण के जल क्या था, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे वैसा लवण, वैसा लवण जिसमें, क्या बोलेंगे, जिसमें रवाकरण का जल, रवाकरण का जल उपस्थित होता है, रवाकरण का जल उपस्थित होता है, उसे जल योजित लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल योजित लवण कहा जाता है, जल योजित लवण कहा जाता है। समझ तो लोग आ गया। जैसे तुम लोग के एग्जाम्पल में, तो पहला एग्जाम्पल क्या लिखाए थे, पहला एग्जाम्पल लिखाए थे, ले लिया ध्यान दे, जैसे क्या बोल रहा है, जैसे पहला एग्जाम्पल तुम लोग को लिखाए थे धोने वाला सोडा Na2CO3 R × 10H2O, तो ये जल योजित लवण है। फिर अभी लिखाए थे जिप्सम, क्या लिखाए थे, तो जिप्सम क्या था, CaSO4 × 2H2O, जल योजित लवण है। फिर बोलेंगे तुतिया, कौन सी बोलेंगे, तुतिया जो तुम लोग खाता हो, तुतिया ना, तुतिया है जहर, चाटेगा तो हो जाएगा राम नाम सत्य, ठीक है ना, टेम बोल जाएगा, तो सुतिया, चुतिया नहीं बोल रहे हैं, चुतिया ना समझना, क्या बोल रहे हैं, तुतिया, ठीक है ना। CuSO4, CU बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, CuSO4 × 5H2O, ये क्या है, तुतिया, क्या है, और तुतिया को ही बोलते हैं नीला कशिश, क्या बोलते हैं, नीला कशिश कहा जाता है, ठीक है ना। चराग मारेंगे जो पढ़ा रहे पढ़ने की, तो हम कौन से लिखल है, क्या दिमाग लगा रहे हैं, तुलिया लिखल है, देखिए लिखे तौलिया लिखल है, तौलिया, तुतिया होता है, क्या होता है, तुतिया, इसी को बोलते हैं नीला कशिश, क्या बोलते हैं, नीला कशिश कहा जाता है, नीला कशिश कहा जाता है। एक होता है हरा कशिश, क्या होता है, जिसको बोलते हैं FeSO4 × 7H2O, 7H2O बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है सफ़ेद कशिश, क्या होता है, सफ़ेद कशिश को बोलते हैं ZnSO4 × 7H2O, 7H2O, समझ तो निकाल गया। अब देख सब में रवाकरण का जल है, ले सब में रवाकरण का जल है, अरे सब में रवाकरण का जल नहीं आ रहा है, सूझ रहा है कि आंदर हो गई, तो सब क्या रवाकरण का जल, क्या रवाकरण के जल है, तो इसको बोलते हैं जल योजित लवण, क्या बोलते हैं। इसका नाम क्या था, इसके लिए देना, इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है धोने वाला सोडा, इसको क्या लिखना है, जिप्सम, क्या लिखना है, जिप्सम, इसको क्या लिखना है, तुतिया, क्या लिखना है, चुतिया नहीं, तुतिया, क्या, तुतिया को नीला कशिश क्या बोलते हैं, नीला कशिश। इसको लिखना है हरा कशिश, क्या लिखना है, हरा कशिश। और इसको लिखना है सफ़ेद कशिश, क्या लिखना है, सफ़ेद कशिश। समझ आ गया, ये मेरा हो गया तुतिया, हो गया नीला कशिश, और ये वाला FeSO4 × 7H2O हरा कशिश, और ZnSO4 × 7H2O सफ़ेद कशिश, क्या हुआ, सफ़ेद कशिश हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, तुम लोग मारेंगे अधिकतर नहीं सूझेगी, ये सब जितना भी है सब में क्या है, लवण अति जल है, सब में क्या है, जल है। तो जिसमें जल का अणु पाया जाता है उसको बताया था आर्द्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी इसमें क्या है, ये सब मेरा आर्द्र लवण है, कैसा लवण है, आर्द्र है, कैसा है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ऐसा करके लिख देना, ये सभी मेरा क्या है, तो ये सभी भाई मेरा आर्द्र है, क्या है, आर्द्र लवण है, कैसा लवण है, आर्द्र लवण है, कैसा है, आर्द्र लवण है। लेकिन तो हम लोग जानते हैं कि जब आर्द्र लवण को गर्म करेंगे, क्या करेंगे, जब आर्द्र लवण को धिपा देंगे, क्या करेंगे, धिपाएंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, पनिया भागेगा, बोलेगा पनिया 1 2 3, पनिया बोलेगा क्या 1 2 3 हो गया, और क्या बनेगा, तो बनेगा अनाद्र लवण, क्या बोलेगा। और धिपाने के चिन्ह, अगर धिपाना किसी को है तो गर्म लिख दे या इस चिन्ह बना दे, इसका मतलब धिपाना क्या होता है, त्रिभुज बना दे, क्या बना दे, ये इसी को बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है, ऐसे बना दे, ठीक है। तो यानी धिपा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और तुम लोग को भी अभी धिपाएंगे जब सुनेंगे तो, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये मेरा धिपा दिया, क्या किया, तो क्या बनेगा, बोलेगा पानी गायब, पानी गायब हो जाएगा मेरा Na2CO3 + 10H2O, पानी अलग हो गया,
ना हो गया, ये क्या होगा, तो ये जगह CuSO CASO 4 × 2H इंटू नहीं प्लस 2H2O, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CuSO 4 + 5H2O, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FeSO4 + 7H2O, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ZnSO4 + 7H2O। समझ तो लोग आ गया। तो ये सब अब जितना भी प्राप्त हुआ, ये देखो इसमें आप जल लेना, जल है इसमें क्या, जल है इसमें क्या, तो जल नहीं है, तो ये सभी जितना प्राप्त हुआ इसको बोलेंगे आर्द्र लवण। क्या बोलेंगे, आर्द्र नहीं सॉरी अनार्द्र। क्या बोलेंगे, आर्द्र तो मेरा ये है ना जिसमें जल रहेगा उसको बोलेंगे आर्द्र, इसको क्या बोलेंगे अनार्द्र लवण। क्या बोलेंगे, अनार्द्र लवण कहेंगे। क्या कहेंगे, समझ तुम लोग आ गया, अब समझ आया लेला, आ गया समझ। अब तुम लोग देखो, अब एक होता है प्रस्वेद लवण। क्या होता है, प्रस्वेद लवण क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं प्रस्वेद लवण। क्या बोलते हैं, प्रस्वेद लवण। प्रस्वेद लवण का सिंपल याद रखना है, इसको बोलते हैं प्रस्वेद लवण को बोलते हैं हम ZnCl2। क्या बोलते हैं, ZnCl2 जो है ये मेरा क्या है प्रस्वेद, ZnCl2 की CaCl2 है। लास्ट में देखो होगा ZnCl2 की CaCl2 है, CaCl2 होगा। क्या होगा, तो यहाँ पर होगा CaCl2। क्या हो जाएगा, CaCl2, ये मेरा क्या है प्रस्वेद लवण। क्या है, अब बोलेगा प्रस्वेद लवण किसे कहते हैं, तो प्रस्वेद लवण किसे कहते हैं पता है, वैसा लवण जिसको खुला छोड़ दो, क्या छोड़ दो, खुला छोड़ देगा वायुमंडल में, तो क्या होता है पता है, तो ये जो है ना यहाँ जान लो, ये जो होता है आर्द्रता के, आर्द्रता तो समझ रहा है, नमी जो वायु में क्या होता है, नमी होता है। नमी ज़्यादा कब होता है, तो वर्षा टाइम में वायु में ज़्यादा नमी होता है ना, होता है, गर्मी में तो नमी होवे नहीं करता, सूखा होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, तो ये लवण जो है, जो प्रस्वेद लवण किसे कहेंगे, तो बोलेंगे वैसा लवण जो नमी का, जो नमी को क्या है, नमी का प्रीति होता है। प्रीति में तो समझ रहा है ना, प्रीति ने समझना कि जिसका नाम प्रीति है उन है। नमी का प्रीति मतलब नमी को उसको पसंद होता है। क्या होता है, नमी को क्या करता है, उसको नमी को सोख लेता है, और नमी को हुआ क्या होता है, नमी उसको अच्छा लगता है, तो नमी को सोख लेगा, क्या करेगा पता है, पसीज जाएगा। क्या करेगा, अगर नमी सोखेगा तो क्या होगा, फलियन जाएगा। तो नमक उमक भी देखना छोड़ देता है, छोड़ दो खुला, देखना उसमें अपने आप पानी आ जाता है ना। पानी कहाँ से आ गया, सोख लिया। क्या किया, वायुमंडल में जो पानी था उसको क्या किया, सोख लिया, तो उसको बोलते हैं प्रस्वेद लवण। क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे वैसा लवण। क्या बोलेंगे, वैसा लवण जिसे, ठीक है ना, डाट लिख दो, वैसा लवण जो नमी का प्रीति होता है। क्या होता है, प्रीति होता है तथा प्रीति होता है, इसे क्या बोलेंगे, इसे वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर यह वायुमंडल के नमी को सोख कर क्या होता है, पसीज जाता है। क्या होता है, सोख कर पसीज जाता है। समझ तो क्या गया, तो चैप्टर हो गया पूरा खत्म। चैप्टर क्या हुआ, चैप्टर पूरा क्या हुआ, खल्लास। क्या हुआ, इसका नाम सब लिख लेना, ठीक है ना, इसको लिख देना घेर के। क्या तुम्हें कॉपी में जगह होगा अंदर, सबके नाम लिख देना। इसको क्या धोने वाला सोडा, इसका जिप्सम, इसका तुतिया यानी नीला कशिश, इसका हरा कशिश, इसका सफ़ेद कशिश, और घेर के लिख देना ये क्या है मेरा आर्द्र लवण। क्या है, और ये मेरा क्या है अनार्द्र लवण। क्या है, अनार्द्र लवण। और चैप्टर पूरा हुआ खल्लास, ठीक है ना। अगर तुम लोग लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम लोग को जो है ना खाली डिमांड करता है वो पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब कर लो, अब पूरा खत्म हो गया चैप्टर, और दिमाग में घुस गया होगा, ठीक है ना। छाप लेना है, अपने नोट्स बनाना है, तुम लोग नोट्स बोलता है तो नोट्स खुद बनाना है, स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। चैप्टर ये हुआ खल्लास। क्या हुआ, क्वेश्चन आंसर का करवाए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट तुम लोग का कंप्लीट है, ठीक है ना। कि चैप्टर इसका किताब बोला, किताब में हम लिख के बता दिए, यानी सभी का सब तुम लोग क्वेश्चन से समाप्त है, ठीक है ना, और पूरा तरह से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो जाके देख सकता है, ये दोबारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करवाना, ठीक है ना।